राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी, अखिलेश यादव के लगातार हमले और अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तथाकथित माफीनामा। जो सांसद कुछ दिन पहले बेहद आक्रामक अंदाज में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे, आज उन्हीं के लीगल जवाब को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा योद्धा आखिर झुक गया, माफी मांग ली। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, सिर्फ अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो खेद व्यक्त किया है। तो आखिर सच क्या है? क्या निशिकांत दुबे बैकफुट पर आ गए या फिर सपा कानूनी भाषा को राजनीतिक हथियार बना रही है? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार पूछ रहे हैं, यदि राम मंदिर जैसा पवित्र स्थान भी सुरक्षित नहीं है तो जवाबदेही किसकी होगी? इसी बीच बीजेपी के कई नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। सबसे आक्रामक चेहरा बने निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए, अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, यहां तक कि उनका नाम टिन्नू यादव से जोड़कर भी कटाक्ष किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर टिन्नू टीपू से बात करता था, ये टिप्पणी की थी। निशिकांत दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दावा किया था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का आरोपी टिन्नू यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से लगातार संपर्क में था और बात करता था। अखिलेश यादव ने इस बयान को झूठा और मानहानिपूर्ण बताते हुए पोस्ट को 10 मिनट के भीतर हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दी थी। इसके बाद समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया और यहीं से कहानी बदल जाती है। लीगल नोटिस के जवाब में निशिकांत दुबे की तरफ से जवाब आया। इस जवाब में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनका के पाल का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। नोटिस मिलने से पहले वो के पाल को व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पहले भेजे गए एक दूसरे लीगल नोटिस के संदर्भ में थी। यही वो हिस्सा है जिसे लेकर पूरी राजनीति हो रही है। जवाबी नोटिस में लिखा गया, यदि मेरी किसी टिप्पणी से अनजाने में के पाल को अपमानजनक महसूस हुआ हो या उनकी भावनाएं आहत हुई हों तो मैं हार्दिक खेद व्यक्त करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इसके तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी लाइन उसमें जोड़ दी गई है। उसमें कहा गया, यह खेद केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए व्यक्त किया गया है। इसे किसी भी तरह से गलती, मानहानि या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार करना नहीं माना जाए। यानी यहीं से विवाद शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने इसे सीधे सीधे बिना शर्त माफी बताया। फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो खुद को बहुत बड़ा शूरवीर बताते थे उन्हें आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, अब निशिकांत दुबे को अखिलेश यादव से भी माफी मांगनी चाहिए। इसके कुछ देर बाद निशिकांत दुबे खुद सामने आए। उन्होंने लिखा, के पाल वकील हैं या अखिलेश यादव? पहले नोटिस अखिलेश यादव को देना चाहिए था, लेकिन पाल ने भेज दिया। मैंने पूछा, पाल आप कौन हैं? अब नई कहानी बनाई जा रही है। मैंने अखिलेश यादव से कोई माफी नहीं मांगी। मैं गंगा किनारे का आदमी हूं, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। ये पूरा विवाद आखिर इतना बड़ा क्यों हो गया? इसके पीछे सिर्फ एक लीगल नोटिस नहीं है। असल वजह है राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी का मामला। यह मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद संवेदनशील बन चुका है। विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे माहौल में बीजेपी के कई नेता विपक्ष पर जवाबी हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक बयान इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण है और अलग अलग दल इसकी अलग व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहली बार कोई विवादित बात कही हो। वो ऐसा कहते रहते हैं। दरअसल बीजेपी के खास नेता हैं, इसलिए कोई कार्रवाई होती नहीं है, लिहाजा बोलने से पहले वो सोचते नहीं हैं। अगर सार्वजनिक रिकॉर्ड देखें तो निशिकांत दुबे कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन हर विवाद में उन्होंने औपचारिक माफी नहीं मांगी।
कई मामलों में उन्होंने बयान स्पष्ट किया, पोस्ट को हटा दिया या यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि कई मामलों में वो अपने बयान पर अड़े भी रहे। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर तीखी टिप्पणी की थी, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। कई मौकों पर उन्होंने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखी टिप्पणी की। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं पर उनके बयान विवादित रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ये संभवतः पहला मौका है जब उन्होंने किसी बयान पर खेद जताया है या फिर माफी मांगी है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कई बार लीगल नोटिस के जवाब में यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो खेद है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। इसका उद्देश्य अक्सर विवाद को आगे बढ़ने से रोकना होता है। दूसरी ओर राजनीतिक दल ऐसे शब्दों को माफी बताकर जनता के सामने पेश करते हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह सचमुच माफी है या सिर्फ कानूनी औपचारिकता? क्या समाजवादी पार्टी को इसे राजनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहिए या फिर निशिकांत दुबे बैकफुट पर हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।